जी। तो बच्चे अब हमारी शुरुआत हो रही है मैथ की। तो बिल्कुल बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आइए और बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा और इसी क्लास के साथ बने रहिएगा। और शुरू करते हैं आज के मैथ के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एक मैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट डाल चुकी हूँ। अब ये हमारा मैथ के क्वेश्चंस का दूसरा मॉक टेस्ट है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से और जो आपसे हो सके, मतलब जितना आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सके उतने क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या लेके आया है हमारे लिए। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे। सॉरी साइन 30 डिग्री का स्क्वायर और कोस 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले ये निकालते हैं साइन 30 डिग्री कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चे 1/√2, ठीक है। सॉरी 1/2, ठीक है, 1/2 होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, कोस 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है। कोस 30 डिग्री की होती है √3/2, ठीक है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। चलो जी, वेरी गुड। तो बच्चे आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को इनका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कर दो और इस तरफ स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड कर दो। क्या मिलेगा हमें 1/4 प्लस में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 × √3, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या आया, अब दोनों का एलसीएम लेना है। तो यानी कि 1/4 प्लस में 3/4 का एलसीएम ले, तो 4 कॉमन आ गया और एलसीएम लेने पर 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 गुना 1 कितना आएगा 1। और सेम ही 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो 1 + 3 कितना आया, 4 आया और 4/4 1, ऑल ओवर आंसर क्या आ गया 1। तो सही आंसर क्या है हमारा, डी है आंसर। किस किस का आंसर निकला है डी, बताइए सब लोग। शाहरुख खान, बच्चे शाहरुख खान आ गए हमारे यहाँ पे दोबारा। क्लासेस कितने बजे से आपके, अरे क्लासेस का टाइमिंग बस यही है, 9 बजे, 1 बजे और बच्चे 4 बजे, ठीक है। 9 बजे, 1 बजे और 4 बजे। चलो, और आज 4 बजे की क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट 105 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, यानी कि 105 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें। किसी को आता है ये तरीका, बहुत ही आसान सा है, मतलब मैं चुटकियों में करवा सकती हूँ। पर ये बताओ किसी को आता है ये तरीका। पंकज, जो मैंने तुम्हें एक अलग से लिंक भेज रखा है जिसको मैंने पिन कर रखा है, वहाँ पे वो टेलीग्राम है, उसी टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बार बार मत पूछो हमसे, ठीक है। राधे राधे यश, कैसे हैं आप। चलिए, तो देखो, अगर तुम्हें सबसे पहली बात मीटर पर सेकंड मिले और उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो क्या करो, जो चीज़ वैल्यू तुम्हें मीटर पर सेकंड में मिल रखी है, जैसे 105, ठीक है, 105 मीटर पर सेकंड है, तुम्हें क्या करना है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो तुम्हें क्या करना है, गुना 18/5 कर दो, ठीक है। सिंपल है, गुना 18/5 कर दो, कितना आएगा तुम्हारे पास 5 बटे ये आ जाएगा 21 और 21 गुना 18 आ जाएगा जी बच्चे, आ जाएगा ये हमारा 378, ठीक है। वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करके देख लेना, सही आंसर यही है 378, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये हो कि वैल्यू दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और तुम्हें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तब क्या करें, तब बच्चे कर दो कि किलोमीटर पर आवर की जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर छोटा लेके आना है तो ऊपर छोटे से मल्टीप्लाई कर दो, अगर बड़ा लेके आना है तो ऊपर बड़ी टर्म यानी कि 18 से मल्टीप्लाई कर दो। बस याद क्या रखना है, या तो 18/5 या फिर 5/18, बस वो तुम्हें याद रखना है कि कब तुम्हें 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 in 2 3 2 4 5 2 3 4 2, यानी कि ये जो आपके पास ये सीरीज दे रखी है उसके अंदर 2 कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो 2 कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, तो मैं देख सकती हूँ 2 एक बार इस्तेमाल किया गया है, 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई
4 फ्रीक्वेंसी हुई, तो कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? 4 बार, यानी कि फ्रीक्वेंसी हुई 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab की वैल्यू निकालनी है। चलो कोई ना, निकाल देते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्यों जी, है ना? चलो निकालते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस में 4ab। ठीक है, अब क्या आएगा? a स्क्वायर को a स्क्वायर रखो, प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab में, चलो माइनस कर दो तो क्या वैल्यू आएगी? प्लस 2ab। ठीक है, मतलब 4 में से 2 गए तो 2, तो 2ab आ जाएगा। और ये इस चीज़ की किसकी वैल्यू है? ये पूरा का पूरा, तो ये तुम्हें नहीं लगता कि ये किसकी वैल्यू निकाल रहा है? a प्लस में b का होल स्क्वायर की वैल्यू है। यानी कि a प्लस में b स्क्वायर को तुम खोलोगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो सही आंसर क्या हुआ? a प्लस में b का होल स्क्वायर निकला है। समझ में आया बच्चों को? वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जी, इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 90 मीटर। आपको क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज की बेस दे रखा है, ठीक है, बेस का कितना है? 90 मीटर की है, ठीक है, एंड हाइट कितनी है? आपको त्रिभुज की हाइट भी दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है जी बच्चे? ऊंचाई दे रखी है 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर। आपको बताना है व्हाट विल बी द एरिया, ट्राइंगल का, त्रिभुज का एरिया, ठीक है, त्रिभुज का एरिया। तो त्रिभुज का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, हाफ गुना बेस, बेस कितना है? 90 गुना 45 यानी कि हाइट, ठीक है, तो 2 से 90 को काट दो 45, और 45 गुना 45 वैल्यू होती है 2025। तो सही आंसर क्या है? 2025। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है 2025। अगला क्वेश्चन, इफ द अमाउंट डबल्स इन 20 ईयर्स एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है? देखो P गुना में 1 प्लस में R बाई एन इंटू में बच्चे एन टी, ठीक है, इजिकल टू क्या होता है? अमाउंट होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कि अमाउंट की वैल्यू होती है कि प्रिंसिपल को किससे गुना करना होता है? 1 प्लस में R बाई एन, कि n क्या है? n वैल्यू है कितने साल लगे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करना है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो तुम्हें ना कुछ नहीं करना, ठीक है, तुम्हें इस वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना। मान लो इस वैल्यू को मैं ले रही हूँ बड़ा R, ठीक है, और यहाँ पे P हो गया, समझ में आ गया? बस तुम्हें एक बात एज्यूम करनी है, क्या? इन्होंने इस बड़े R को किससे गुना किया? किससे मतलब कितने साल हुए? 20 साल, यानी कि R रेज़ टू पावर 20 कितनी दे रहे हैं वैल्यू? कि अमाउंट कितना हो गया हमारा? कि इफ़ द अमाउंट डबल्स इन कितने साल में? बच्चे 20 साल के अंदर अमाउंट क्या हो गया? डबल हो गया। यानी कि पहले प्रिंसिपल क्या था? ये था, अब 20 सालों के अंदर प्रिंसिपल क्या बन गया? 2p बन गया। इतनी बात समझ में आई कि पहले मेरे पास 200 रुपये थे, फिर क्या हो गए? 400 हो गए, कितने टाइम में बच्चे? 20 सालों के अंदर। इतनी बात समझ में आई? अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये पूछ रखा है कि हाउ मेनी ईयर्स दैट अमाउंट विल बी डबल्ड, यानी कि जो आपके पास ये 2 यानी कि 400 रुपये आए हैं वो भी कितने सालों में डबल होंगे? तो बस कितने सालों में डबल होंगे? तो सालों को डबल करने के लिए अब दोनों को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर से तो 20 का, ठीक है, जैसे R रेज़ टू पावर 20 है, उसके ऊपर भी तुम रेज़ टू पावर 20 करोगे तो 2 गुना ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 20 कितना होता है? R गुना 40, ठीक है, R रेज़ टू पावर 40, और इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो 4p आ जाएगा। यानी कि ये अमाउंट हो गया डबल, यानी कि हमारा ऑल ओवर अमाउंट कितना हो गया? डबल, और कितने सालों में? 40 सालों में, ठीक है। तो आंसर क्या है? 40 वर्ष। कितने टाइम में होएगा? 40 सालों में, ठीक है। समझ में आ गया? 40 सालों में होएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स इज इक्वल
टू द परचेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स। यानी कि हमारे पास एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 5 आइटम्स का। 5 आइटम्स का एसपी दे रखा है, वो किसके बराबर है, वो इक्वल है वो 3 आइटम के सीपी के बराबर, यानी कि 3 सीपी के बराबर है। ठीक है, हमारे पास 5 एसपी कितने बराबर है, 3 सीपी के बराबर है। ठीक है, चलो 1 सेकेंड रुकना, यहाँ पे गर्मी बहुत हो गई है। पंखा चला रही थी मैं, ठीक है जी बच्चे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 एसपी दे रखा है 3 सीपी के बराबर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस एसपी को यहाँ पे ले जाओ और इस 3 को यहाँ पे ले जाओ। कैसे, डिवाइड में, के 5/3 किसके बराबर आएगा, 5/3 आएगा सीपी डिवाइड बाय में एसपी। ठीक है, अब तुम्हारे पास सीपी और एसपी का रेशो आया है। क्या रेशो आया है कि अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो लूं तो सीपी है 5 और एसपी कितना है, 3। ठीक है, तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, रेशो के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 सीपी लेने पे मुझे कितना मिल रहा है, एसपी 3, यानी कि डेफिनेटली कोई लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, तो तुम बोलोगे मैडम 2 यूनिट का लॉस हुआ है। करेक्ट, हम 2 यूनिट का लॉस हुआ है, हानि हुई है 2 यूनिट की। ठीक है, तो 2 यूनिट की हानि रखो तुम ऊपर। हमारे पास हानि का प्रतिशत निकालने की क्या तरीका होता है, हम लिखते हैं कि जितने की हानि हुई है, तुम कितने बोलोगे, 5 में से 3 को माइनस करो कि कितने यूनिट की हानि हुई है, 2 यूनिट की हानि हुई है ना। तो बच्चे 2 यूनिट की हानि हुई है और हम हानि किस पे लेते हैं, सीपी पे लेते हैं। तो सीपी कितना है, 5 है, तो 5 यूनिट मेरी सीपी आ गई और गुना में 100 प्रतिशत के लिए लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने किया अभी, कि मैंने क्या किया कि मैंने हानि कितने की हुई है, हानि हुई है बेसिकली 2 यूनिट की। ठीक है, 5 था पहले, अब यूनिट होगी 3, तो यूनिट कितने यूनिट की हानि हुई है, 2 यूनिट की हानि हुई है, तो 2 यूनिट लिख दिया। सीपी परसेंटेज हम निकालते हैं, है ना, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज जो भी निकालते हैं हम सीपी पे निकालते हैं। सीपी की कितनी वैल्यू है, 5 यूनिट है, तो मैंने 5 लिख दिया और गुना में कर दिया 100। ये बात समझ में आई, अब निकाल लो, 5 को 100 से डिवाइड करोगे 20, तो प्रतिशत कितना आया, 40%। तो बेसिकली मेरा कितना आया है 40% की हानि हुई है। तो सही आंसर क्या है, डी, 40% की हानि। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन क्या है जी, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years ऑन सर्टेन मनी इज 41। ठीक है जी, अगला है द सिंपल इंटरेस्ट इज 40। अब देखो हमारे पास, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी टर्म थी, ठीक है, XYZ जो भी थी, मान लो जो भी थी 100। ठीक है, इसके ऊपर मान लो तुमने क्या किया, तुमने कोई इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, इंटरेस्ट लगा के वो बन गया 140 कितने का बच्चे, 2 साल का तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, 2 साल का तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट आया है 40। ठीक है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है तुम्हारे पास, 40। ठीक है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तुम 1 साल का लो या 2 साल का, दोनों का हर एक साल का बराबर ही होता है ना, कि अगर 1 साल में तुम्हें 100 पे 5% मिल रहा है ना, तो अगले साल भी 5% मिलेगा, उसके अगले साल भी 5% मिलेगा, यही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का अगर 40 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। करेक्ट, तो पहले साल का कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 20 है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाली लाइन है मान लो मेरी सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, अगले साल का भी कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट 20, तो 20 + 20 कितना आ गया, 40। करेक्ट, अब तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट भी, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो बच्चे 20 ही होएगा, है ना, क्योंकि सीपी पहले साल का कॉस्ट प्राइस और सिंपल ये जो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों बराबर होते हैं। तो जितनी भी वैल्यू आई, अब क्या है तुम्हारे पास कितनी बढ़ गई है बच्चे, तुम्हारे पास बढ़ गई है, तुम्हारे पास यहाँ पे 41 है।
ठीक है। ऑल ओवर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना आया है, 41 आया है। तो ये बताओ कि भाई 41 जो है वो 20 में से अगर मैं माइनस कर दूं, 41 को 20 में से जो माइनस करूंगी वही तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला इसके ऊपर, है ना। तो कितना कंपाउंड 41 में से 20 को माइनस कर दो तो 21 आया। यानी कि तुम्हें ये बता रखा है कि जो नॉर्मली आना चाहिए था वो तो 20 आना चाहिए था, 1% और बढ़ा रखा है। अब ये 1% किसके ऊपर आया है, 1% आया है इस 20 के ऊपर भी, है ना। जो ऑलरेडी 20 बढ़ चुका है उसके ऊपर भी 1% आया है। तो 20% के ऊपर जो 1% आया है तो वो किसकी वैल्यू बता रहा है, वो बच्चे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1/20 गुना में 100। तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, वो बच्चे वैल्यू आएगी, 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो 5%, वैल्यू क्या आ जाएगी 105%। क्या ये बात समझ में आई किसी को? नवीन, रामपाल, अंजनी, ये बताओ मुझे सब लोग कि ये क्या ये वाली चीज़ समझ में आई, मैं जो समझाना चाहती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, जैसे मेरे पास अगर मैं 100 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ली हूँ, ठीक है। तो पहले मान लो मैंने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। तो इसका 20% निकला कि भाई 20% निकला इसका 20 रुपये, और 20 रुपये ऐड कर दिया 120 हो गया, ठीक है। फिर दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसका निकलेगा, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा, यानी कि दोनों का निकलता है, ठीक है। इसलिए हम निकालते हैं वो इसलिए वो कंपाउंड, क्योंकि वो पहले वाले को भी ऐड करके निकलता है, ठीक है। तो वो पहले वाले को ऐड करके किसके हिसाब से निकलता है, वो इसके हिसाब से कि इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट निकला है, ठीक है। यस, चलो बहुत अच्छी बात है जी। अगला क्वेश्चन जी, मोहन स्पेंड 20% ऑफ इज इनकम इन फूड। 20% कहाँ पे सेंड करता है, 20% कर रहा है खाने के ऊपर, फूड के ऊपर, ठीक है। 30% कहाँ पे कर रहा है, क्लॉथ के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, ठीक है। 15% कहाँ कर रहा है, ये बच्चे अपने एजुकेशन के ऊपर, और ये सेल नहीं है, ये सेव करता है, बाकी के 700 रुपये सेव कर लेता है, ठीक है। तो ऑल ओवर हमें पता है कि ऑल ओवर परसेंट कितना होता है, 100% होता है, कि ऑल ओवर जितना भी इसकी सैलरी होगी वो 100% होगी। उसकी सैलरी के अंदर के इतने प्रतिशत या क्या करता है, बाकी की चीज़ों में खर्चा करता है, ठीक है। तो टोटल करते हैं कि खर्चा कितना करता है, खर्चा करता है ये 20, ये 5 हो गए, और 2 और 3 5 और 1 6 के 65% तो ये खर्चा करता है ना। सेविंग कितनी करता है, सेविंग करता है बच्चे 35%। 35% की सेविंग है, और इसकी वैल्यू दे रखी है, 35% की सेविंग की वैल्यू दे रखी है 700 रुपये, ठीक है। तो 700 रुपये आ गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की आएगी 700 बाई 35, और 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 700 बाई 35 गुना 100, ठीक है। तो 35 को 700 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 20, तो बच्चे वैल्यू आ जाएगी 2000। ऑल ओवर वैल्यू का आंसर आ गया 2000 जी। संदीप, थैंक्स मैम, सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, तो मेरा काम निपट रहा है ठीक है। मेरा टेंशन हो जाती है यार मैथ में, मेरे हिसाब से जीके से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मैथ, क्योंकि जीके आप एक बार बता दो, आंसर बता दो, फिर उसके बाद में कोई गुंजाइश नहीं रहती कि भी मैंने बता दिया, अच्छा गुलबदन बेगम, जैसे हुमायूं ने गुलबदन बेगम का बताया तो ठीक है यार, चलो कंसेप्ट बताया, वो बच्चा पढ़े, उसको बार बार में रटवाया जा सकता है। अब यार इसके अंदर मैं अगर बच्चे को ना समझ में आए तो वो दिक्कत होती है ना, कि हम और इजी मेथड निकालना पड़ता है, हमें और ज़्यादा वो करना पड़ता है। बट ठीक है, इट्स रियली गुड कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि जो मैं समझाना चाहती हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चलो अगला, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल निकालो, 8 16, 1 2 16, 3 8 24 फिर बाद में 24 32, 5 8 40 और दे 48, ठीक है।
अब तुम्हें निकालना है औसत, ठीक है, औसत निकालना है। इसका औसत बताओ कैसे निकालेंगे हम। तो औसत निकालने का एक बड़ा सा आसान सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड करते हुए मत घूमना, ठीक है। औसत निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि औसत क्या होता है, इस मतलब सभी के बीच का सम, ठीक है। सबसे पहले तो अगर ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है तो ये क्या करना है, मान लो तुम्हें यहाँ पे कोई ऑड नंबर भी होता तो औसत हमारा बीच का नंबर होता, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर सीरीज वाइज चल रहा है, रेगुलर सीरीज है, तो जो बीच का नंबर होता वो हमारा औसत होता। दूसरी बात, अगर ये बीच का नंबर नहीं दे रहा है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे आखिरी और सबसे पहला, पहला कौन सा है 8 है, और सबसे आखिरी कौन सा है 48 है, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आएगा 52 डिवाइड बाय में 2, ठीक है। तो कितना आया तुम्हारे पास, नहीं सॉरी 52 नहीं है, सॉरी 56 है, ठीक है। हाँ 56 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 28, ठीक है। तो सही आंसर क्या है 28, सही आंसर आ गया 28। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 95। मान लो कि शॉपकीपर ने एक चीज़ खरीदी थी, कितने की, 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, ठीक है। वो 100 रुपये की चीज़ को कितने रुपए में बेच रहा है, 95 में, ठीक है, जिसको उस पर हानि हो रही है 5% की। तो समझ में आया, यानी कि 95 पे बेचा है और 5% की हानि हो रही है, यानी कि 5 रुपए उसने गंवाए हैं। तो कितने पे खरीदा है, 100 रुपये पे खरीदा है। अब ये बोल रहा है इफ़ ही इज़ टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 5%, अगर 5% का प्रॉफिट पाना है तो 105 में बेच दो भाई, आसान है ना, 105 में बेच दो, आसान हो गया। अगला, तो बस आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग ये है कि भी यहाँ भी क्लास को लाइक और टाइम टू टाइम और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और हम लोग ऐसे ही और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाएंगे। मैं जल्दी MR के तो ले ही रही हूँ, साथ साथ में SSR की भी क्लासेस लेना शुरू कर दूँगी प्रॉपर, जिसके अंदर इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ही वेट करना है आप लोगों को, ठीक है, 1-2 दिन का, और जल्दी ये क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आप बने रहिए हमारे साथ और जितना आप लोग हमें प्यार देंगे उतना ही हम लोग आप लोगों को क्रेडिबिलिटी देंगे, ठीक है। यानी कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को पहुंचाने की जी जिम्मेवारी आज हमारी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड कीप मेकिंग नोट्स, कीप रिवाइजिंग दैम और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।